आज मैं आपके बीच में ऐसा खुलासा करने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उनके नाम पर कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करेगा। लेकिन जो कागजात मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, वो कागजात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं 500 सालों बाद राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया है, मगर इतनी देर इसलिए नहीं हुई क्योंकि ग्रह दशा खराब थी, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि अपने ही देश में रहने वाले जयचंदों की नीयत खराब थी। वो कभी नहीं चाहते थे कि राम मंदिर का फैसला आए, क्योंकि विपक्ष का मानना था कि राम सिर्फ हिंदुओं के हैं और हिंदुओं की पार्टी बीजेपी है। ऐसे में अगर राम मंदिर मोदी जी की अगुवाई में बनती है तो देश के बहुसंख्यक पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और इतिहास मोदी को याद रखेगा। 5 अगस्त 2020 को मैंने राम मंदिर भूमि पूजन के दिन ही अपना फर्स्ट वीडियो यूट्यूबर के तौर पे अपलोड किया था और इस वीडियो में मैंने ये बताया था कि कैसे विपक्ष राम मंदिर के विरोध में षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचती रही है, यहाँ तक कि भूमि पूजन रुकवाने के लिए कभी संविधान का तो कभी मुहूर्त का भी सहारा लेती रही है। मगर अब नया षड्यंत्र लेके आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के पवन पांडे सामने आए हैं। इस षड्यंत्र का नाम दिया है राम मंदिर जमीन घोटाला और इस घोटाले के मुद्दे पे वो भी बोल रही है जिसका घोटालेबाज पति खुद जमीन घोटाले के आरोप में ईडी और कोर्ट के चक्कर काट रहा है। इस वीडियो में जानेंगे क्या सच में राम मंदिर के लिए जमीन खरीद में घोटाले हुए हैं, अगर नहीं तो सच्चाई क्या है। जय हिंद दोस्तों, मैं वीर शाह रिप्लाई टाइम चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरी राम मंदिर के ऊपर बनी पहली वीडियो नहीं देखी तो लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में है, वहां से आप देख लें और शॉर्ट क्लिप देखने के लिए आप रिप्लाई टाइम क्लिक पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। संजय सिंह ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पे आरोप लगाया है कि उन्होंने 2.80 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदकर चंद मिनटों में घोटाले कर दिए। वहीं चंपत राय जी ने इस आरोप को खारिज किए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने अयोध्या में मीडिया के सामने रजिस्ट्री के दस्तावेज पेश करके ये आरोप लगाया है कि राम जन्मभूमि की जमीन से लगी एक जमीन पुजारी हरीश पाठक और उसकी पत्नी ने 18 मार्च की शाम सुल्तान अंसारी और रवि मोहन को 2 करोड़ में बेची थी। वहीं जमीन सिर्फ चंद मिनट के बाद चंपत राय जी ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से 18.5 करोड़ में खरीदकर बड़ा घोटाला किए हैं। अब जानेंगे इस आरोप की सच्चाई क्या है। अयोध्या के बाग बिसेली में स्थित 180 बिस्वा जमीन हरीश पाठक और कुसुम पाठक की थी। इसे उन्होंने सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी, इच्छाराम, मनीष कुमार, रविंदर कुमार, बलराम यादव और अन्य 3 के नाम 2019 में ही जमीन खरीद का एग्रीमेंट यानी एग्रीमेंट टू सेल किया था। हुआ यूँ था कि 2019 में पाठक फैमिली यानी कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने यह जमीन 2 करोड़ में सुल्तान अंसारी बिल्डर्स और उसके 8 पार्टनर को बेचने हेतु करारनामा एग्रीमेंट किया था, जिसके एवज में 50 लाख रुपए नगद भी लिए थे। उस समय तक राम मंदिर का फैसला नहीं आया था तो अयोध्या में जमीन का रेट काफ़ी कम था, यानी कि उन्होंने जमीन को बेचा नहीं था बल्कि बेचने के लिए सिर्फ एग्रीमेंट किया था। जब तक ये करारनामा कैंसिल नहीं होता पाठक इसे किसी और को बेच नहीं सकते थे। मार्च 2021 को फिर उसी दिन उन्होंने ये जमीन सुल्तान अंसारी बिल्डर को उसी रेट में बेच दी जो पहले से तय थी और ये रेट थी 2.80 करोड़ की। फिर सुल्तान अंसारी से वही जमीन 2 घंटे बाद विहिप ने 18.5 करोड़ में खरीद ली। 2 साल पहले की बात अलग थी, तब 2 करोड़ की वो जमीन थी जब अयोध्या में राम मंदिर का फैसला नहीं आया था। लेकिन राम मंदिर का फैसला आने के बाद उस जमीन का दाम बढ़ गया, जो नेचुरल है। 2 करोड़ की वो जमीन जो 3 साल पहले थी, 3 साल बाद यानी 2021 में उसका अब दाम 18.5 करोड़ चला गया, जिसे विहिप ने खरीद ली। अगर सिंपल भाषा में समझे तो अंसारी ने पाठक फैमिली से वो जमीन 2019 के रेट पे 2 करोड़ में खरीदा और 2021 के रेट पे 18 करोड़ पे बेच दिया। इस विवाद पे विहिप के महासचिव चंपत राय जी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा सभी प्रकार की कोर्ट फीस और स्टैम्प पेपर की खरीदारी ऑनलाइन हो रही है,
9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद अयोध्या में जमीन खरीदने के लिए देश में बहुत सारे लोग आने लगे। यूपी सरकार भी अयोध्या के विकास के लिए काफ़ी ज़मीनें खरीद रही है। इस वजह से एकाएक अयोध्या में ज़मीनों के दाम बढ़ गए। जिस ज़मीन की चर्चा हो रही है वो रेलवे स्टेशन के पास प्रमुख स्थान है, इसलिए जितनी भी ज़मीन खरीदी है वो खुले बाजार से काफ़ी कम दाम पे खरीदी है। पहले आप मेरे इस क्लिप को देखिए। देखिए, राम मंदिर भावना और आस्था का विषय है। राम मंदिर से शिक्षा और रोजगार नहीं मिलने वाला। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलने वाला, जबकि ऐसा नहीं है। अगर किसी मंदिर में श्रद्धालु घूमने जाते हैं तो वहाँ एक टैक्सी वाला, टोटो वाला, ऑटो वाला, फूल वाले से लेके एक दुकान वाला भी कमाता है, जो उसके रोजगार का स्रोत बनता है। ये मेरे पहले वीडियो का क्लिप है। इसमें मैंने उस टाइम ही बोला था कि मंदिर बनेगी तो आमदनी का जरिया भी बढ़ेगा। उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा बढ़ेगा। मंदिर निर्माण हेतु 100 रुपये से करोड़ों रुपए चंदा देने वालों से ज़्यादा सवाल वो पार्टियां कर रही है जो कभी राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में रही ही नहीं। हम समझ सकते हैं कि विपक्ष का ये चिंता सिर्फ यूपी चुनाव के लिए है, वरना राम मंदिर का विरोध करने वाले, उसे काल्पनिक बताने वाले, राम सेतु को तोड़ने का प्रयत्न करने वाले, कार सेवकों पे गोलियां चलवाने वाले को भी अब राम मंदिर की जो फिक्र हो रही है। इसीलिए कहते हैं मोदी है तो सब मुमकिन है। दरअसल गलती इनकी नहीं है। अब हॉल के आगे टिकट ब्लैक करने वालों के पास इतना वक्त तो नहीं होता है कि वो किसी विषय के जड़ तक जाए। वैसे हर मामले में कोर्ट जाने वाले चाहे तो इस मामले में भी कोर्ट जाके उड़ता तीर ले सकते हैं, जैसे राफेल, सेंट्रल विस्ता और 5G के मामले में लिया था। बस इससे ज़्यादा सुझाव तो मैं नहीं दे सकता, मगर इतना जरूर कहूँगा कि इस बेवकूफ़ी वाले इंजाम की वजह से लोगों का भरोसा एक बार फिर बीजेपी पे बढ़ गया है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।